जख्मी बहुत हुई है, पूरा चेहरा इसका ये कट गया और पूरा इसका पेट में है और टांग में है। लड़की का गाल काट दिया है, गाल काट दिया तो समझ लीजिए उस लड़की के तो इस ऊपर ऐसे हो गया ना जैसे तेजाब डाल दिया हो गाल पर। 15-20 दिन पहले हॉस्पिटल में मतलब प्रेग्नेंट थी, उसके बेटी हुई तो सुनने में हमारे ये आया कि मतलब इसको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। वो दहेज भी मांग रहा है और बेटी होने पे वो नाराजगी जता रहा है। ये बड़े दुख की बात है। कभी कहता था अपने घर से खर्चा ला, कभी 10,000 कभी 20,000, अभी मैंने 50,000 दिए थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं ओखला में क्राइम अब कोई नई बात नहीं है। रोज़ाना कहीं न कहीं चाकूबाजी होती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसके बारे में कहा जाता है। ओखला वैसे तो बाहर मशहूर है इसलिए कि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया है और बहुत सारे मुस्लिम इदारे हैं यहाँ। लेकिन एक्चुअल में यहाँ वो सारे क्राइम होते हैं जो एक बिल्कुल क्रिमिनल इलाके में होते हैं। अभी ताज़ा वाक़या ये है कि एक शख्स ने अपनी ही वाइफ को ब्लेड मार दिया है। एक दो नहीं, कई जगह ब्लेड मार दिया है। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट ये मामला हुआ क्या है। मुझे प्लीज़ ये बताइए, जिनको चाकू मारा गया है वो कौन है? वो मेरी बेटी है। किसने चाकू मारा है? मेरे दामाद ने। क्यों मार दिया? मारा था क्या नाम, मांग थी इसकी दहेज की और इसके घर वालों की ये थी क्या नाम, बेटी पैदा क्यों हुई है, बेटा क्यों नहीं हुआ। आपके दामाद का नाम क्या है? आमिर। गिरफ्तार हुआ वो गिरफ्तार अभी मुझे नहीं हो गया गिरफ्तार। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं ओखले बिहार में रहती हूँ। ओखले बिहार में? जी हाँ। शादी कब हुई थी? शादी हो गई 2 साल हो गई शादी को। तो मुझे ये बताइए, जब शादी हुई है तब से वो जहेज मांग रहा है क्या? जब से ही मांगती तो खुशामद राम करता था, हाथ जोड़ता था, ले जाता था, अब नहीं कहने का हूँ। फिर दोबारा मारपीट करके फिर भेज देता था लड़की को। कभी कहता था अपने घर से खर्चा ला, कभी 10,000 कभी 20,000, अभी मैंने 50,000 दिए थे अपने काम से ही। मेहनत मजदूरी करके मेरे बच्चे सब खाने कमाने वाले, सब मजदूरी वाले, बेटों से अलग रहती हूँ मैं अपनी बेटी को लेकर। बेटी की खातिर मैं अपने बेटों से भी अलग हो गई। मैं ये मांगेगा मैं अपने सर से मेरी बच्ची का घर बना रहे, घर बसा रहे। मैंने कभी 10,000 कभी 5,000 इस तरह से मैंने इसका भरना भरा। कम से कम 85,000 से भी ऊपर देती तुम्हें पैसे। अब मुझे ये बताइए, कहता है आप मुझे ये बताइए, वो इतनी बदतमीजी कर रहा है शादी के बाद से, आपने कभी उसकी शिकायत पुलिस में की या नहीं की? करी थी, थाने में भी करी थी। क्या किया पुलिस ने? ये जामिया थाने में भी करी थी। इन्होंने केस भेजा हमारा श्रीनिवासपुरी, केस चल रहा था। उसके पेट में जब क्या नाम है 8वां महीना हुआ तो इन्होंने कहा अब ये बेटी को क्या नाम है कुछ हो जाए जब तुम लेकर आना। अब ये 2 महीने की हुई थी, मैं लेकर जाती अब इसको, तो इतने में इसने यहाँ हमला करा। तो जख्मी हुई है वो? जख्मी बहुत हुई है, पूरा चेहरा इसका ये कट गया और पूरा इसका पेट में है और टांग में है। जिसने चाकू मारा है वो बंदा जिसको चाकू लगी है वो कौन है आपके? मेरा साड़ू है। अभी मेरी 4 महीने पहले शादी हुई है और 4 महीने जब मेरी शादी को हो गए मैं अपनी ससुराल गया तो मुझे मतलब आए दिन बीच में खबर मिल रही थी कि ऐसे ऐसे परेशान करता है, मतलब सताता है। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, लगभग मुझे लोग जानते भी हैं। तो मैंने यही कहा, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, समझा के भेज दो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है होती रहती है, चलती रहती है। अब 3-4-5 दिन पहले उसके 4-5 चाटे वाटे मारने के बाद में और भाग गया घर से। हमारी जो ये सास हैं ये जब भी आता है अपना कोई बात नहीं दामाद है, अपना जो भी इनसे होता है खातिर तवज्जो अपना करती हैं और क्या नाम भेज देती हैं। अक्सर परेशान करता था, ये नज़रअंदाज करती थी। अब जब ज़्यादा परेशान करा तो इन्होंने 1-2 दिन के लिए अपनी बच्ची को अपने घर पर रोक लिया कि चलो जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा भेज देंगे। 15-20 दिन पहले हॉस्पिटल में मतलब प्रेग्नेंट थी, उसके बेटी हुई तो सुनने में हमारे ये आया कि मतलब इसको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। बेटी हुई तो नाराज है वो? इस बात को लेके नाराज है कि मतलब बेटी क्यों हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। उस बेशर्म को ये पता नहीं है कि बेटी होना या बेटा होना है तो अल्लाह की मर्जी, इसमें अपनी क्या मर्जी। हाँ, अब मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ, अब वो कोई जादूगर तो है नहीं कि वो बेटा बना देगी। मुझे बताइए वो बंदा करता क्या है? वो पेंट का काम करता है। पेंटर है वो? हाँ पेंटर है और दिहाड़ी मजदूरी करता है। नशा वशा भी करता है? नशा भी करता है वो। नशा भी करता है? हाँ। ये अब बीच में जो है लगभग वो मतलब सबको धमकी दे रहा था। मेरी वाइफ, मुझे पता लगा मेरी वाइफ को भी धमकी दे रहा है कि क्या नाम इसका, तू बहुत बोलती है, तुझे भी देख लूंगा। मुझे ये चीज़ बताइए, इतने दिनों से वो बदतमीजी कर रहा है, उसका सही से इलाज या तो फैमिली वालों ने या पुलिस ने अब तक एक बार भी किया है या नहीं किया? असल में मैं एक बात बता दूं, अक्सर तुमने देखा होगा जो भी जैनमन आदमी होते हैं, जो
जिन मतलब जो समाज के अंदर अच्छे आदमी होते हैं, अगर वो कंप्लेंट करते हैं या अपनी गुहार कहीं लगाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। अक्सर जो है जो नशेड़ी हैं, टूटन हैं, जो नशा करते हैं, मोहल्ले में समाज में क्राइम करते फिर रहे हैं, किसी के ब्लेड मार रहे हैं, इधर दारू पी रहे हैं, इधर बोतलें फेंक रहे हैं, उनकी 2 मिनट में सुनवाई हो जाती है। और जो बढ़िया आदमी है उनकी सुनवाई नहीं होती। ना कोई ऐसा आ जाता है उनकी सोच सिफारिश में और जो है उनको छुड़ा के ले जाता। यानी कि इस इलाके में ऐसे लोग भी इस मौजूद हैं। इलाके के अंदर ऐसे बड़े बड़े इस इलाके के अंदर ऐसे लोग जो सिफारिशें लगाते हैं क्रिमिनल लोगों की। ज़्यादातर हमारे ओखला के अंदर ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, नशा खुलेआम बिक रहा, सबको पता पूरे ओखला में। ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं पता कि नशा नहीं बिक रहा। वैसे मुझे ये बताइए, आप तो नेतागिरी करते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नशेड़ियों के खिलाफ भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हालात इतने ख़राब हो गए कि एक आदमी नशा भी कर रहा है, बीवी को कंटिन्यू परेशान भी कर रहा है, और हालात इतने ख़राब हो गए कि उसने अपनी बीवी को ब्लेड भी मार दिया। तो आखिर ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। अभी दिल्ली पुलिस का जामिया थाने से जो आईओ हैं उससे मैंने मालूम करा कि भाई उसको क्या करा। उन्होंने कहा जी हमने तुरंत जाके वहाँ उसको अरेस्ट कर लिया है और वो थाने में बैठा है। अभी यहाँ हम ओली फैमिली आए हैं, पहले लड़की को देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, और फिर जामिया नगर के थाने के एसएचओ से भी ये पूछेंगे इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसको इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। यही हमारी मांग होगी। ये गरीब परिवार है, गरीब आदमी है। जैसे ये बता रही है माता जी कि वो दहेज भी मांग रहा है और बेटी होने पे वो नाराज़गी जता रहा है। ये बड़े दुख की बात है। ये तो कुदरत की चीज़ है, कुदरत बेटा दे या बेटी दे, उसमें तो कोई दो ही राय नहीं है। मगर यही दूसरी बात, इन्होंने कंप्लेंट भी करी जामिया थाने, और जब फैमिली मैटर होता है तो वो तो अलग से होता है, तो जो जामिया थाने ने करा। अब मैं तो यही चाहूँगा जितने भी ओखला के अंदर कट्टरबाज हैं उस पर दिल्ली पुलिस सख्ती से एक्शन ले, और जितने भी जो नशा बेच रहे हैं उन पे उनके जाके छापे मारे, उन बंदों को उठाए और उनको जेल की हवा खिलाए। ये बताइए, वो आदमी कई तरह के क्राइम कर रहा है। पहला क्राइम वो नशेड़ी है, दूसरा क्राइम वो बीवी को मारता है, तीसरा क्राइम उसके दिल में चाहत है कि मुझे बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं। 3 क्राइम तो हम लोग साफ साफ समझ रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल लोग ओखले में बहुत ज़्यादा हैं। इन पे एक्शन कब होगा, सख्ती कब होगी? देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन जब इस बारे में जब कमर अपनी कस लेगा तो एक्शन होगा, और क्या कहते हैं सख्ती भी होगी। ये सारा कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, जामिया नगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, हमारे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं उनके ऊपर है। निर्भर करता है कि जिस दिन उन्होंने कमर अपनी कस ली कि हमें इनको जो नशा कर रहे हैं इसको अगर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट से सफ़ा करना है तो पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जड़ से ख़त्म कर देंगे। जामिया नगर की पुलिस जब जी चाहेगी, अगर वो जिस दिन कमर कस लेगी कि नशे को हम अपने जामिया नगर से ख़त्म कर देंगे, तो जामिया नगर के एसएचओ चाहेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पुलिस के लिए कि जब बच्चे को पता है, जो कंज्यूमर हैं, अगर वो माइनर भी हैं, वो नशा परचेज़ करके लेकर आ जाते हैं, उन्हें पता है कहाँ बिक रहा है, तो भाई पुलिस इतनी क्या कहते हैं अनजान कैसे है कि पुलिस को पता ही नहीं है, पुलिस की नॉलेज में ही नहीं है कि कहाँ बिक रहा है नशा, कौन लोग बेच रहे हैं। और ये आए दिन ये कटरबाजी की घटना तो आम हो गई है एरिया के अंदर। मतलब कब कोई किसके कटर खींच दे, किस शरीफ आदमी के कब कौन कटर खींच दे, कुछ पता नहीं है। और इनसे पुलिस वाले भी पता नहीं क्यों डरते हैं भाई। कटर खींचने वालों से डरते हैं, इन्हें जेल के अंदर नहीं डालते, उनसे खुद डरते हैं। उल्टा इतना डरते हैं कि मना कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं नशेड़ी को देखकर कि नहीं इसको अगर हम अंदर डालेंगे तो क्या कहते हैं, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी। इनको नौकरी अपनी इतनी ज़्यादा प्यारी है। चाहे ओखला की जनता या सोसाइटी के अंदर, एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की क्या छवि जा रही है दिल्ली के अंदर, इसके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए इनको, और इस तरह के जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस लोग हैं और जो इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कटर के ऊपर भी कहूँगा और सिजेरियन ब्लेड के ऊपर भी कहूँगा कि इनको गाइड एक एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए दिल्ली पुलिस को कि आप वोटर आईडी कार्ड लेकर सिजेरियन ब्लेड दें, और वोटर आईडी कार्ड लेकर किसी भी स्टेशनरी पर जो कटर वाला ब्लेड होता है वो भी वोटर आईडी कार्ड के साथ दें। जैसे क्या कहते हैं एसिड के ऊपर किया, आप लड़की का गाल काट दिया है, गाल काट दिया तो समझ लीजिए उस लड़की के तो ऊपर ऐसे हो गया ना जैसे तेजाब डाल दिया हो गाल पर, तो ये काम तो बिल्कुल तेजाब जैसा हो गया। इतने अफसोस की बात है, एक तो ये बंदा
नशा करता है, क्राइम करता है। दूसरे ये अपनी बीवी को रेगुलर मारता है। और तीसरा इसकी ख्वाहिश है कि इसे बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे नसीहत मिले।